और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें जो कि रूस और यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई आ रही है। यूक्रेन से भारतीयों को लेकर एक विमान दिल्ली पहुंचा है। भारत सरकार की ओर से ऑपरेशन गंगा चलाया जा रहा है, जिसमें लगातार यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने का सिलसिला जारी है। एक और विमान दिल्ली पहुंचा है। हंगरी के बुडापेस्ट से विमान ने उड़ान भरी थी और अभी अभी दिल्ली पहुंच गया है ये विमान। ऑपरेशन गंगा, जिसके जरिए यूक्रेन के सब फैसिलिटी, हमें सब कुछ खाना पीना और ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा था, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। कौन सा ईयर था आपका? मैं 3rd ईयर स्टूडेंट हूँ, इवानो में हूँ मैं। तो एक और विमान दिल्ली पहुंचा है। यूक्रेन से भारतीयों को लेकर के दिल्ली पहुंचा है विमान। भारत सरकार लगातार यूक्रेन में फंसे हुए अपने नागरिकों को वापस लाने की कवायद कर रही है। बड़ी संख्या में एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए छात्र पहुंचे हुए हैं और उन्हें वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया जा रहा है। और ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। अपने बच्चों को वापस देख करके उनके अभिभावकों के चेहरे पर राहत देखी जा सकती है। संवाददाता नीरज गौड़ एयरपोर्ट पर इस वक्त मौजूद हैं। नीरज, बड़ी उपलब्धि, एक और विमान पहुंचा है, किस तरह का माहौल है वहां पर? नीरज, आप हमें सुन पा रहे हो तो जानना चाहेंगे, एक और विमान पहुंचा है वापस। जीनत आलम। जीनत आप कहाँ से आई हैं? यूक्रेन से। इवानो फ्रैंकिस। ओके, क्या माहौल है वहाँ पे, कैसे? बहुत गंदा सिचुएशन है, बहुत ज़्यादा ही गंदा सिचुएशन है। बॉर्डर्स पे बहुत ज़्यादा रश है, सारे बॉर्डर्स पे। कुछ बॉर्डर्स पे अलाउ ही नहीं कर रहे स्टूडेंट्स को एंटर करने के लिए, और अलाउ कर भी रहे हैं तो 2-3 घंटे में से 5 या 10 स्टूडेंट्स को। अच्छा, तो फिर कैसे आप कैसे आई? बस इसी भाग दौड़ में ही अच्छा। कैसे भी करके निकले हैं। और बहुत गंदा सिचुएशन है यूक्रेन का, बहुत ज़्यादा गंदा। खाने पीने का वहाँ पे कैसे अरेंज हो रहा था? खाने पीने का यूक्रेन में तो कुछ भी नहीं है। रोमानिया बॉर्डर में आएंगे, रोमानिया वाली कंट्री बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है वो लोग। वहाँ पे खाने वाने का कोई टेंशन नहीं है, बस आप यूक्रेन बॉर्डर क्रॉस कर लीजिए, उसके बाद कोई टेंशन नहीं है। सारी मुसीबतें यूक्रेन में बॉर्डर क्रॉस करने के बाद आप चीज़ें ठीक हो जाएंगी? हाँ, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, आपको खुद से भी नॉर्मल लगेगा कि हाँ यू आर सेफ नाउ। क्या करती हैं आप यूक्रेन में? मेडिकल स्टूडेंट है, 3rd ईयर। यहाँ कहाँ रहती हैं? वेस्ट बंगाल। ओके, थैंक यू। संवाददाता नीरज गौड़ इस वक्त एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। नीरज, एक और विमान पहुंचा है भारतीयों को लेकर के, क्या कुछ बात हो पाई है? कैसा महसूस कर रहे हैं लोग वापस लौटने के बाद? बिल्कुल चंदन, मैं आपको बताऊं कि तमाम जो स्टूडेंट हैं वो हमारे साथ हैं जी न्यूज़ के साथ, और खुद बताएंगे कि वहां पर किस तरीके के हालात हैं और कैसे आखिरकार भारत की जमीन पर इन्होंने कदम रखा है। क्या नाम है आपका? फ्रांकीव्स नाम की सिटी का रहने वाला था। अच्छा, और अच्छा। मैं वहाँ पे 4th कोर्स में पढ़ता हूँ और मैं एमबीबीएस का स्टूडेंट हूँ। अच्छा, आप जो है किस शहर में थे? कीव से आप कितनी दूर हैं? क्योंकि कीव पर जो है जो रूसी है वो लगातार कब्जा कर रहे हैं। हाँ जी, तो मैं कीव से 800 किलोमीटर दूर एक सिटी है इवानो फ्रांकीव्स, वहाँ का रहने वाला था। और मेरे काफ़ी दोस्त हैं जो अभी भी कीव में फंसे हुए हैं वहाँ पे शेल्टर्स में। उनको गन पॉइंट पे रखा हुआ है, जैसे कि हमको न्यूज़ आता है, उनका कॉल वॉल आ रहा है दोस्तों का। तो उस वजह से काफ़ी पैनिक की सिचुएशन हमारे लिए क्रिएट हो गई, क्योंकि हम जिस दिन वॉर शुरू हुआ जानने की कोशिश करें कि उनकी वापसी का सफर कैसा रहा, यूक्रेन से कैसे वो बाहर निकल पाए, और बॉम्ब एकदम से एयरपोर्ट पे चंदन में और भी जो लोग हैं उनसे बात करते हैं। जो स्टूडेंट यहाँ पर पहुंचे हैं उनके परिवार के लोग हैं, उनकी जो माता जी हैं वो भावुक हो गई अपने बच्ची को देख करके जैसे वो यहाँ पर पहुंचे। क्या नाम है आपका? जानवी तिवारी। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि यूक्रेन से भारत का सफर आपका कितना मुश्किल भर रहा? क्या आपको कभी लगा कि मैं पहुंच पाऊंगी इंडिया? देखिए, मुश्किल तो था, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पे पूरा मार्शल लॉज भी लग चुके हैं और बॉर्डर क्रॉस करना, मतलब ऑब्वियसली बॉर्डर क्रॉस करना इतना इजी नहीं था। बट मुझे अपने कंसल्टेंसी सॉफ्टमो एजुकेशन और इंडियन एम्बेसी, इन दोनों की मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि इन्हीं की वजह से ये इतना मुश्किल सफ़र आज ये हम कर पाए, सक्सेसफुल था, वरना हम नहीं कर पाते हैं। उनकी जो माता जी इनसे बात करते हैं, कितना खुश आप लग रही हैं। मैं देख रहा था आप इमोशनल भी हो गई, आपकी आंखों में आंसू तक आ गए थे। हाँ, मेरे आंखों में आंसू आए, लेकिन मेरी बच्ची बहुत बोल्ड है। वहाँ पर कुछ भी होता था वो हमें नहीं बताती थी, अपडेट नहीं करती थी कि हम लोग घबराए नहीं, हम लोग पैनिक ना होए। उससे जब भी मैं फ़ोन पे बात करती थी, वीडियो कॉल करती थी, मेरी बच्ची बहुत बोल्ड से जवाब देती थी। तो उससे सीख कर करके हम भी भावुक तो हो गए बच्ची को देख करके, लेकिन मेरी बच्ची बहुत बेटी जो है वार जोन से अपने बल पर बॉर्डर तक पहुंचना
It was not a small thing. हमारे एक्चुअली बॉर्डर तक हमारी कंसल्टेंसी ने हमारी हेल्प की पहुंचने तक, वहां तक पहुंच। तो यूक्रेन से 198 भारतीय दिल्ली पहुंचे हैं। ऑपरेशन गंगा के तहत एक और विमान पहुंचा है। सपोर्ट किया, लेकिन बॉर्डर तक हम अपनी कंसल्टेंसी के बेसिस। रोमानिया के बुखारेस्ट से उड़ान भरी थी माधवी अरोरा। जी मैं भारतीय सरकार का बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूं, और मोदी जी को खासकर कि उन्होंने इतनी पेन लेके बच्चों को वहां से पिक कराया, और आगे और जो मैं और पेरेंट्स की तरफ से भी गुजारिश करता हूं कि उनके लिए भी व्यवस्था करके उन बच्चों को भी जल्दी से जल्दी भारत लाया जाए। तो लोग वापस लौट रहे हैं, चेहरे पर राहत देखी जा सकती है, खुशी देखी जा सकती है। युद्धग्रस्त इलाके से बाहर निकलना उनके लिए काफी मशक्कत भरा काम था। नीरज, निश्चित तौर पर कई ऐसी तस्वीरें सामने आ रही थी जिसमें वहां छात्र फंसे हुए थे, और ऐसे में सरकार की ओर से जो एक सकारात्मक कदम उठाया गया और छात्रों को वापस लाया जा रहा है, एक बार फिर से साबित कर दिया गया है कि भारतीय कहीं भी फंसे रहें, भारत की सरकार उन्हें अकेला नहीं छोड़ेगी। बिल्कुल चंदन, क्योंकि जिस तरीके से हालात दिनों दिन जो है बद से बदतर होते जा रहे थे, जो कि परिवार के उस पर पानी फिर रहा था, और इनको सबको लग रहा था कि आखिरकार इनके बच्चे कैसे भारत लौटेंगे, तो उसको लेकर के लगातार ये लोग जो है अपने बच्चों से टच में थे, उनसे पूछ रहे थे कि वहां पर किस तरीके के हालात हैं और आखिरकार कैसे वो भारत पहुंच रहे हैं। और भी कुछ लोग हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं लगातार जो बच्ची है वो बहुत ज्यादा इमोशनल है, परिवार के जो लोग हैं सही आ गई है। निश्चित तौर पर उनके लिए अभी ये पल परिवार वालों के लिए भी काफी अहम है, क्योंकि युद्धग्रस्त के मैदान से लगातार दहलाने वाली खबरें आ रही थी, और ऐसे में उन्हें अपने बच्चों की सुरक्षा की चिंता हो रही थी। They can't get out from that place. जिस रास्ते से आप बाहर आई, क्या है कैसे? हाँ, एक्चुअली वी आर ऑन द वेस्ट साइड, सो हमारे उधर भी हुआ था, बट इतना नहीं हुआ, तो हमारे लिए काफ़ी ईज हो गया वहाँ पे पहुँचने के लिए बॉर्डर्स पे। बट दे कैन नॉट रीच, लाइक इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू रीच देयर। रोमानिया पहुंचने के बाद चीज़ें थोड़ी आसान हुई? हाँ, बहुत। रोमानिया वॉज अ ग्रेट प्लेस, वहाँ के लोग बहुत अच्छे थे, उन्होंने हमें काफ़ी सपोर्ट किया, ईच एंड एवरीथिंग। दे जस्ट हेल्प्ड अस इन ईच एंड एवरी वे दे कैन। बहुत अच्छा था। खाने पीने की चीज़ें मिल गई? हाँ, सब कुछ, अच्छे लोग थे वो। थैंक यू। थैंक यू। इस बंद होने की वजह से इन्हें पड़ोसी देशों में वहां बॉर्डर क्रॉसिंग में आई थी, जिसमें हमें 1 दिन का टाइम लगा था। उसके अलावा हमें कोई भी कहीं पे भी सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट इंडियन एम्बेसी के थ्रू मिला था। रूट क्या रहा आपका? हमारा रूट थ्रू रोमानिया रहा था। मैं इवानो से हूँ, तो इवानो के सबसे पास में रोमानिया पड़ता है, तो रोमानिया के थ्रू हम रोमानिया एयरपोर्ट से एयर इंडिया की फ्लाइट बुक करके यहाँ पे आए। रोमानिया में कैसी हॉस्पिटल? रोमानिया के एक तो वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने अपने घर से बना के खाना हमारे लिए लेकर आए थे, और वहाँ पे काफी अच्छी सर्विसेज मिली, होटल भी हमारे लिए फ्री था। I'm really grateful to the Indian government for bringing us back, because the situation there was really horrific. We were so terrified. So it's thankful to the Indian government for bringing us, and also I would like to really appreciate about the Romania citizens, because we crossed the Romania border and came here. They were really helpful. Like they helped us with foodstuffs, accommodation, blankets, and also we are grateful to them also. The journey was tiring, but at the last it was all worth it. Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.